ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सख्त वार्निंग जारी, बी रेडी, तैयार रहो। इंडिया पाकिस्तान टेंशन, होल्ड विथ करेज, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, हाथ से जिहाद करने वाला मोमिन है, ज़बान से जिहाद करने वाला भी मोमिन है और दिल से जिहाद करने वाला भी मोमिन है। ये सही मुस्लिम शरीफ की यानी कि है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इस वक्त तो खैर हाथ से जो अगर जिहाद हो जो कर रहा है वो हमारी अफवाज पाकिस्तान कर रही है। और सेकंड नंबर पे ये कि ज़बान से जिहाद करने वाला और दिल से जिहाद करने वाला, इसमें हमें यानी कि शामिल होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त हालात ही कुछ इस तरीके से है। कल रात को हमने देखा कि इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर एक बुज़दिलाना हरकत की और इसके नतीजे में ये हुआ कि पाकिस्तान अफवाज ने अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन अपनी काविश दिखाई और हमने देखा कि तकरीबन 5 जहाज़ गिराए गए, जिसमें राफेल भी था और मुख्तलिफ हेडक्वार्टर को तबाह भी किया। इस तरह की सारी खबरें यानी चलती रही और जवाबी जो कार्रवाई की पाकिस्तान ने भरपूर बेहतरीन और अच्छी कार्रवाई की। इसके साथ ही यानी कि इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर भी काफ़ी बातें चलती रही। यहाँ तक कि एक टाइम ऐसा भी आ गया कि भारतीय फ़ौज ने LOC के ऊपर जो है वो सफ़ेद झंडे लहरा कर शिकस्त को तस्लीम भी किया। इस तरह की भी चीज़ें थी। पाक फ़िज़ाइया ने जो यानी कि जो भारत के जो 5 तैयारे थे वो भी मार गिराए और तकरीबन पाकिस्तान को एक अच्छी खासी शिकस्त दी। लेकिन चूँकि ये सारी खबरें थी जिसकी वजह से एक टेंशन तो कल रात में 2 बजे से क्रिएट हो चुका था। अच्छा, ऐसी सूरतों में क्या होता है, चूँकि इंडिया का मकसद क्या था ये सारी चीज़ें करने का। देखिए, हमेशा दुश्मन के 2 मकसद होते हैं। एक तो मकसद होता है कि किसी तरीके से पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुँचाया जाए और सेकंड मकसद ये होता है कि पाकिस्तान की मईशत को ख़राब किया जाए। अब अगर हम देखें तो पाकिस्तान की मईशत जो बेहतरीन तरीके से रिकवर कर रही थी, क्योंकि अगर आप आज से 2 साल पहले 1.5 साल पहले चले जाए तो 40,000 के करीब इंडेक्स था और तकरीबन मार्केट आपकी 1,20,000 के करीब यानी कि मार्केट परफॉर्म कर रही थी। इंटरेस्ट रेट जो 22% पर था वो गिरावट की तरफ था, इंडेक्स हमारा तेजी से यानी ऊपर की तरफ था। और कहने का मकसद यही था कि अब मार्केट में जिस तरह इंटरेस्ट रेट में कमी हुई 11% की, उसके पॉजिटिव समरात हमने देखे इंडेक्स के अंदर। अब इसी के जो सेकंड फेज था उसके अंदर जो असरात आने थे यानी हमारी कंपनीज के ऊपर और आगे जाके जो ग्रोथ में और इजाफा होना था और चीज़ें होनी थी, तो ये इंडिया को खुटक रही थी, ये इंडिया को एक आंख अच्छी ले रही थी। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर भी इन चीज़ों को यानी पसंद नहीं किया जा रहा था कि पाकिस्तान किसी तरीके से आगे आए या पाकिस्तान यानी कि क्रॉस कर जाए। तो एक तो तरीका ये था कि पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाया जाए और दूसरा तरीका ये था कि पाकिस्तान की मईशत को हिट किया जाए। कल रात में हमने देखा कि कोशिश की गई कि पाकिस्तान के ऊपर बुज़दिलाना हरकत की गई और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अगेंस्ट में हमारी अफवाज पाकिस्तान यानी कि साबित कदम रही और बड़े अच्छे तरीके से जवाबी कार्रवाई की और सारा यानी कि किया। दूसरा भी ये था कि हमारी जो मईशत पे जो वार था वो ये था कि जब ऐसी चीज़ें हो जाती है तो हमारे छोटे इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं और उनको ये लगता है कि अब मार्केट यानी क्रैश कर जाएगी या मार्केट में कुछ नहीं बचेगा और मार्केट कभी चलेगी नहीं या मार्केट के अंदर बस यहाँ से ख़त्म हो जाएगी कहानी। लेकिन इस तरह नहीं होता, क्योंकि अगर पिछली हिस्ट्री देखें, पिछले यानी कई सालों की हिस्ट्री देखें तो 3 बार ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। 2019 के अंदर यानी कि अभिनंदन का वाक़या हुआ, जो जब उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी और अभिनंदन पकड़ा गया था, फिर इसको इसकी चाय वाय मेज़बानी करके इसको रवाना किया गया। उस वक्त भी इंडिया को हार हुई थी। इसके बाद अगर हम देखें तो कारगिल का वाक़या था, उससे पहले भी अगर हम देखें तो ये सारे वाक़यात थे। उस वक्त अगर हम मार्केट का जायज़ा लें तो मार्केट में हमेशा उसके बाद अगर मार्केट उस वक्त छोटा सा डेंट ज़रूर लगाया, लेकिन मार्केट का जो एक ट्रेंड था, मार्केट अपने ट्रेंड को फॉलो करती रही और तेज़ी के ट्रेंड को मेंटेन करती रही। ऐसा नहीं हुआ कि 2019 में जो वाक़या हुआ इंडिया पाकिस्तान का, उसके बाद मार्केट 40,000 से 20,000 हो गई या 10,000 हो गई और मार्केट ने कोई हाई नहीं दिखाया। उसके बाद आप अगर देखें तो 2019 के बाद आज मार्केट ने 1,20,000 दिखाया। इसका मतलब यही हुआ कि इस तरह के जो छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं वो मार्केट को हर्ट ज़रूर करते हैं, लेकिन मार्केट को यानी कि मैक्सिमम डैमेज नहीं कर सकते, वक्ती तौर पर डैमेज ज़रूर हो जाते हैं।
ऐसे में हमारे जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं उनको ये चाहिए कि अब जिस तरह जंग जब जारी होती है तो दो तरह की जंग होती है, एक मुल्क की जंग होती है और एक मैशत की जंग होती है। अगर आप अपने ऊपर कंट्रोल रखें, अगर आप इन्वेस्टर हैं, आपने शेयर्स लिए हुए हैं, तो आपको घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, आपका इन्वेस्टमेंट नीचे आ जाती है, प्रेशर होता है, पैनिक होता है, तो उसमें ये करना चाहिए कि अपनी चीज़ों को होल्ड रखना चाहिए। पैनिक क्योंकि पैनिक करके आप प्रेशर में आके अगर लोअर साइड पे सेल कर देते हैं तो उसमें बड़े बड़े नुकसान होते हैं। यही कुछ वजह थी कि आज मार्केट का स्टार्ट होना था प्रेशर के साथ। तो हमने स्पेशल ग्रुप में हमने तमाम ग्रुप्स के अंदर एक कॉल दे दी कि देखिए मार्केट है ना बड़ी गैप ओपनिंग से होगी, स्टार्टिंग में मार्केट 4,500-5,000 पॉइंट भी माइनस हो सकती है, लेकिन आपने उस लेवल पे प्रेशर नहीं करना, पैनिक में नहीं आना और मार्केट बाउंस बैक कर जाएगी। मार्केट के सपोर्ट्स लेवल भी बता दिए गए, 1,08,000 और 1,06,000 ये सपोर्ट्स लेवल भी बताए गए। मार्केट स्टार्ट रही 6,500 पॉइंट गैप ओपनिंग से और फिर हमने देखा कि एकदम मार्केट रिकवर होना शुरू हो गई। 1,07,000 का लो बना के मार्केट ने बाउंस बैक किया 1,12,457 तक और उसके बाद फिर हमने ये भी देखा यानी तकरीबन 1,111 पॉइंट माइनस रह गई थी। मार्केट ने तकरीबन 5,400 पॉइंट की रिकवरी कर ली थी। फिर इसके बाद पूरा दिन मार्केट 1,000-1,500 पॉइंट रेंज बाउंड परफॉर्म करती रही और फाइनली मार्केट क्लोज रही 3,500 पॉइंट 3,559 पॉइंट माइनस के साथ नेगेटिव क्लोज रही और 1,10,000 का जो लेवल था मार्केट ने यानी कि बरकरार रखा, बहाल रखा और जो अपना लो था उससे 3,000 पॉइंट ऊपर क्लोज रही। वॉल्यूम्स पे आज बेहतरीन इजाफा रहा, 547 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे जो कि कल से बहुत ज्यादा थे। कल 411 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे, वॉल्यूम में भी इजाफा रहा। ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट तेजी से रिकवर कर रही थी और इसके बाद फिर हमने देखा कि मार्केट जो 1,111 तक आ गई थी, फिर दोबारा मार्केट यानी कि रिकवर नहीं कर पाई और मार्केट फिर जाके 3-3,500 के पास जाके फिक्स हो गई। वजह क्या थी वहां पे फिक्स हो रही है क्योंकि उसके बाद अगर हम देखें तो दोबारा से जो लाहौर और जो दूसरे मकाम थे, दूसरे शहर थे, उनकी फिजाई हदूद को बंद किया गया। फिर फौज पाकिस्तान की तरफ से यानी हुकूमत की तरफ से ये मैसेज दिया गया कि फौज पाकिस्तान को इजाज़त दे दी गई कि वो अब अपना यानी कि जो है वो जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं, रिएक्शन कर सकते हैं और अब इंडिया को भरपूर जवाब दे सकते हैं क्योंकि जो इंडिया के कल हमने जवाब दिया वो तो हमने डिफेंड किया अपने आप को। अब बाकायदा इंडिया को जवाब दिया जाएगा क्योंकि 5 से 6 घंटे का टाइम दिया गया था, बताया गया था किसी भी टाइम कोई भी कार्रवाई हो सकती है। तो इस वजह से फिर मार्केट आपके यानी कि थोड़ा सा प्रेशर में रही। लेकिन अगर हम स्क्रीन वाइज देखें, अगर हम लेवल वाइज देखें तो ऐसा लग रहा था कि मार्केट के अंदर लोअर साइड पर अच्छी खासी बाइंग हो रही थी, अच्छे खासे प्लेयर्स मौजूद थे, वॉल्यूम्स ले रहे थे और मार्केट में चीजें जरूर टूटी हुई थी लेकिन नीचे बाइंग्स नजर आ रही थी। अब चूंकि आज के दिन तो सारा ब्लड बात था मार्केट के अंदर, तकरीबन टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर और वॉल्यूम अगर सेक्टर वाइज भी देखें तो एक तरह से ब्लड बात ही था। तो इस हिसाब से मार्केट ने नेगेटिव क्लोज रही। ओवरऑल अगर हम देखें तो यानी कि अब जो है वो हुकूमत ने सख्त वार्निंग यानी जारी कर दी है कि अब जो है वो पाकिस्तान जवाब देगा, यानी कि वार करेगा इंडिया के ऊपर। जिस तरह इंडिया ने बुज़दिलाना हरकत की है इसके अगेंस्ट में इंडिया को जवाब दिया जाएगा और इंडिया को रेडी रहने के लिए भी कहा गया है कि अब आप रेडी रहे, अब आपकी बारी है, अब हमारी बारी है। इसी तरीके से देखें तो ऐसे मामलात में हमें क्या करना चाहिए, ऐसे मामलात में हमें ये करना चाहिए, हौसला रखना चाहिए और प्रेशर या पैनिक में नहीं आना। जिन लोगों ने प्रेशर या पैनिक मार के 6,500 पॉइंट पर माल सेल कर दिया उन्हें फिर दोबारा मजबूरन उन्होंने 1,011 या 1,500 पॉइंट पे दोबारा मार लिया, फिर दोबारा इनको एक यानी कि डैमेज का सामना हुआ। ऐसे हालात में जब कोई गलत एक फैसला हो जाता है फिर यही होता है कि दोबारा बाई करते, दोबारा नेगेटिव, दोबारा बाई करते, इस तरह की वॉलेटाइल सिचुएशन चल रही होती है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर आप इन्वेस्टर हैं अपने शेयर्स को होल्ड रखना चाहिए। ऐसे मौसम में लिवरेज एंड फ्यूचर्स में काम नहीं करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि यानी कि इस ऐसे टाइम पर मतलब सेल करने के बजाय ये देखें कि कौन सा अच्छा स्टॉक मिल सकता है क्योंकि ऐसे इवेंट्स कभी कभी आते हैं, बहुत सालों में कभी कभी कोई बन जाता है तो बन जाता है, अदरवाइज ऐसे इवेंट्स आते ही नहीं हैं और ऐसे इवेंट्स कभी कभी होते हैं। अगर हम कुछ न्यूज़ के ऊपर नज़र डालें तो गोल्ड प्राइस में 800 रुपये का पर तोला इजाफा रहा है, जबकि अगर हम दूसरी न्यूज़ के ऊपर नज़र डालें तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी जल्द खत्म होने का इम्कान है। ये ट्रम्प साहब का कहना है, अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रम्प हैं इनका कहना है। पाकिस्तान पे भारतीय हमलों पर चीन का तशवीश का इजहार, चीन ने भी यानी कि तशवीश का इजहार किया है और चीन के हवाले से भी काफ़ी सपोर्ट है पाकिस्तान को। इसकी ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने आज रिएक्ट किया और मार्केट नेगेटिव क्लोज रही। अगर हम थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर देखें, क्रूड ऑयल आपका जो है ट्रेड कर रहा है $59.11 के पास, $60 तक हाई मारा और फिर थोड़ा सा बैक हुआ। एक्सपेक्टेड है कि 60 से लेके
60 रेजिस्टेंस लेवल है, जैसे ब्रेक करके इसको सस्टेन करेगा तो 61 से लेकर 64 तक जाएगा क्रूड ऑयल। और जबकि गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड $26 माइनस है 33.96, और जबकि सिल्वर है 33 के करीब चल रहा है। गोल्ड सिल्वर थोड़ा सा डिप लेके रिबाउंड कर जाएंगे। और आज है मॉनेटरी पॉलिसी अमेरिका की FOMC, जिसमें इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहने के चांसेस है, लेकिन कुछ स्पीच होगी जिसमें बताया जाएगा कि आगे का लाहे अमल क्या होगा, कि आगे किस तरह चैलेंजेस को फेस किया जाएगा। तो उस हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट वॉलेटाइल परफॉर्म कर सकती है, तो एहतियात से ट्रेडिंग करनी चाहिए। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने, मार्केट 1041 पॉइंट ओवरसोल्ड है, जबकि अगर हम मार्केट को साल के हिसाब से देखें तो 18,275 पॉइंट ओवरबोट है। एक टाइम में 27,000 पॉइंट ओवरबोट थी, और लगभग तकरीबन अच्छे खासे पॉइंट मार्केट डिस्काउंट कर चुकी है, जबकि मंथ के हिसाब से 3,892 पॉइंट यानी कि मार्केट डिस्काउंट कर चुकी है। अब आ जाते हैं हम टेक्निकल चार्ट की तरफ, कि अब मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, तो आगे के लाहे अमल क्या होगा। देखिए ग्राफ आपके सामने, कल ही आपके सामने ये थोड़ा सा डिक्लेयर कर दिया गया था, बता दिया गया था कि देखिए मार्केट ने लेवल ब्रेक कर दिया है, 1,14,000 का लेवल ब्रेक किया। तो कल बताया गया था कि कल मार्केट 1,11,000 का लेवल यानी कि देख सकती है और मार्केट प्रेशर में आ सकती है। और चूंकि इस तरह का एक वाकया हो गया कि इस तरह की एक बुज़दिलाना हरकत की इंडिया ने, तो जिसके असबाब में यही था कि मार्केट गैप ओपनिंग के साथ लेवल्स ब्रेक करेगी और जो सपोर्ट्स होगी फाइनल उसके पास रुकेगी। फाइनल सपोर्ट दी गई थी 1,06,326। हमने देखा कि मार्केट 1,07,000 से मार्केट रिबाउंड कर गई, और मार्केट ने फिर ये भी किया कि 1,08,269 का लेवल ब्रेकआउट किया, और उसके बाद 1,11,000 का लेवल भी ब्रेकआउट किया। लेकिन फिर काफी देर वहां ट्रेड करने के बाद मार्केट इस लेवल को सस्टेन नहीं कर सकी, और जाते जाते मार्केट ने इस लेवल को यानी कि ब्रेक कर दिया। अब अगर इसको अगर हम देखें ग्राफ के हिसाब से, तो मार्केट नो डाउट यानी कि मार्केट ने 1,11,000 का लेवल ब्रेक कर दिया, और मार्केट से बिलो यानी कि क्लोज रही है 1,10,000 की तरफ। तो सपोर्ट तो एक्चुअल बनती है 1,08,000 की तरफ बनती है। एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर जैसे कोई जैसे पाकिस्तान की तरफ से कोई मामला हो जाता है इंडिया की तरफ, तो ये भी एक्सपेक्टेड है कि मार्केट एक चांस ये है कि मार्केट गैप ओपनिंग से हो सकती है, यानी प्लस गैप ओपनिंग हो सकती है, और मार्केट 1,000-1,500 पॉइंट 2,000 पॉइंट इस तरह भी मूव कर सकती है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे जो अपना यानी कि जवाब देगा उसके ऊपर मार्केट एक अच्छा रिएक्ट कर सकती है, एक पॉजिटिव रिएक्ट कर सकती है। सेकंड नंबर पे ये है कि अगर तो मार्केट थोड़ा सा न्यूज की वजह से थोड़ा डिक्लाइन करती है, तो 1,08,000 और 1,07,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन यही होगी कि मार्केट सेकंड बॉटम बना के रिबाउंड करने की पूरी ताकत रखेगी, क्योंकि मार्केट ने एक एबनॉर्मल एक बॉटम बनाया है और उसी बॉटम को मार्केट रखेगी। अगर ये बॉटम ब्रेक नहीं होगा तो मार्केट सेकंड बॉटम बना के मार्केट रिबाउंड कर जाएगी और मार्केट बाउंस बैक कर जाएगी। क्योंकि अगर हम स्टॉक को देखें, इंडेक्स को देखें, तो स्टॉक्स और इंडेक्स अच्छी खासी गिरावट कर चुके हैं, इंडेक्स के अंदर भी अच्छी खासी गिरावट हुई है, और इस वक्त स्टॉक में देखें तो अच्छी खासी गिरावट यानी कि हो चुकी है। उस हिसाब से अगर हम देखें तो काफी सारे स्टॉक्स के अंदर गुंजाइश ऐसी है कि यानी कि रिकवरी बन सकती है और बाउंस बैक कर सकती है, और मार्केट और स्टॉक्स अच्छी खासी शार्प रिकवरी की तरफ जा सकते हैं। कुछ स्टॉक्स हैं जिनके ओवरसोल्ड यानी ओवरसोल्ड है, जिनके सपोर्ट्स लेवल हमने शेयर कर दिए हैं, सपोर्ट्स लेवल आप देख सकते हैं। ऐसे मौके पे आपको क्या करना चाहिए? ऐसे मौके पे ये करना चाहिए कि आपके जो स्टॉक्स हो उनमें पैनिक या प्रेशर नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि आप सेल करके दोबारा रीबाई कर सकते हैं तो आप कर लें इस तरीके से, क्योंकि मार्केट के लेवल्स दिए गए होते हैं, सपोर्ट्स लेवल दिए गए होते हैं। अदरवाइज अगर आप यानी कि प्रेशर में आके पैनिक में आके सेल ना करें, वक्ती तौर पे ये चीज़ें होती हैं। 2019 में भी ये चीज़ हुई थी, उसके बाद तो मार्केट ने 80,000 पॉइंट का गेन किया। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो वक्ती होती है। हमारी मार्केट को अगर हम फंडामेंटल के हिसाब से देखें, सारी चीज़ों के एतबार से देखें तो काफ़ी मजबूत है मार्केट, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कट हुआ, फिर इसके बाद इन्फ्लेशन में कमी, इसके साथ ही IMF का प्रोग्राम जो कि 9 मई को है, इसके साथ ही अगर हम देखें तो यानी कि काफ़ी सारी चीज़ें पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, बजट है, इसके साथ आगे जाके और ज़्यादा ग्रोथ है, पेट्रोल प्राइस जो इंटरनेशनल लेवल्स पे गिरे उसका यानी कि पॉजिटिव इम्पैक्ट, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन चूंकि एक नेगेटिव न्यूज़ बड़ी थी यानी कि पाकिस्तान के हवाले से, इस वजह से ये न्यूज़ वक्ती तौर पे दब तो जरूर गई हैं, लेकिन ये दोबारा अपना सर जरूर उठाएंगी, क्योंकि सर्कुलर डेट है और बहुत सारी चीज़ें जो इंशाल्लाह बेहतर करेंगी। तो इस वक्त तो मेरी आपको सजेशन यही होगी कि प्रेशर या पैनिक में आके सेल ना करें, कोई चीज़ एज अ इन्वेस्टर बने। ये भी एक तरह से यानी अफवाज पाकिस्तान का साथ देना है कि आपको शेयर सेल ना करके भी अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े। इस वक्त अगर हम देखें तो स्टॉक मार्केट हमारी नीड के साथ साथ, अगर हम सब इन्वेस्टर की नीड के साथ साथ हमारी मुल्क की भी नीड है, क्योंकि इस वक्त जो मार्केट के जो IMF के जो टारगेट्स पूरे कर रही है वो स्टॉक एक्सचेंज है। स्टॉक एक्सचेंज ने ना सिर्फ इन दिनों में टारगेट्स पूरे किए हैं,
और एक बेहतरीन यानी कि रिजल्ट दिया है स्टॉक मार्केट ने अपने सरमाएकारों को। तो इस तरह की इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। इंशाल्लाह यही एक्सपेक्टेशन है कि बहुत जल्द जो है वो मामलात यानी कि दोनों साइड से यानी कि बेहतर होंगे, और फिर साथ ही हम देखेंगे दोबारा मार्केट आपकी यानी कि एक बेहतर अंदाज में एक नए हाई की तरफ मूव करेगी। इस वक्त जो डेंट लगना था वो लग चुका। अब ये है कि मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल के साथ परफॉर्म करेगी। इस वक्त अपने ऊपर काबू पाना होगा, और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट में जो स्टॉक्स है वो यानी कि बेहतर रिकवर भी होंगे, और साथ साथ इंडेक्स भी बेहतर रिकवरी की तरफ जाएगा। इसलिए हौसला रखें और अपने स्टॉक को होल्ड रखें, पैनिक के प्रेशर मार्केट सेल ना करें। इंशाल्लाह कल भी हम आपसे जुड़े रहेंगे स्पेशल ग्रुप में। इसके अलावा हमारे तमाम ग्रुप्स में जुड़े रहेंगे। कोशिश हमारी ये होगी कि इस यानी कि पैनिक वाली सिचुएशन में हम आपका साथ ना छोड़ें, और आपको हर ग्रुप के अंदर हमारी सर्विस हो, ताकि हर क्लाइंट जो इस वक्त किसी भी परेशानी या पैनिक में हो तो उसको इससे निकाला जा सके। इसके अलावा मेरी टीम मेंबर्स के नंबर है, अगर आप चाहें तो मेरे टीम मेंबर्स को कॉल भी कर सकते हैं और इनसे बात भी कर सकते हैं। इनसे आप स्टॉक के बारे में अपडेट्स भी ले सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।